अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। अगले 48 घंटों में कई अजला में जबरदस्त बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेशकयासी। रियासती वज़रा सैलाब और बारिश से मुतासिरा अजला का दौरा करने में मसरूफ। वज़ीर आला ने दी खुसूसी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत कोविड वबा को काबू करने में मुकम्मल नाकाम। खानगी दवाखानों के 50% बेड्स अपनी तहवील में लेने का सिर्फ ऐलान, कोई अमलावरी नहीं की गई। कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्जाम। आलहीर इनकाउंटर महलूकीन के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपये मुआवजा देने इंसानी हुकूक कमीशन की हिदायत। मजलिसी कायदीन ने हिदायत का किया खैर मकदम। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली सर्टिफिकेट्स की तैयारी में मुलविस 4 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। जाली सर्टिफिकेट्स किए गए बरामद। गैर कानूनी गांजे की मुंतकिली में मुलविस ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। 150 किलो गांजा जब्त। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से आने वाले 2 दिनों में मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, कामारेड्डी, जगतियाल, सिरसिला, महबूब नगर, भोपालापल्ली और वरंगल के अलावा दीगर अजला में भी शदीद बारिश हुई। ये भी इत्तला मिली है कि रियासत के बेशतर ज़खायर आब में पानी का ज़बरदस्त बहाव देखा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस ने टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत कोरोना की वबा को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन भट्टी विक्रमार्का, जीवन रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत ने खुद इकरार किया है कि कोरोना के मरीजों के इलाज में कोताही हुई है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने भी हुकूमत की सरजनिश की है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने कोर्ट के रूबरू तयख्खुन दिया था कि रोज़ाना की असास पर 40,000 टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 20,000 टेस्ट ही किए जा रहे हैं। कांग्रेस कायदी ने बताया कि रियासती वज़ीर सेहत ने खानगी हॉस्पिटल्स के 50% बेड्स अपनी तहवील में लेने का ऐलान किया था, लेकिन ताहाल ये मुमकिन नहीं हो सका। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత వారే స్పష్టంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖలు రాసి గత కొన్ని నెలల క్రితమే ఈ కరోనా మహమ్మారి రాష్ట్రాన్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టబోతా ఉంది, దీనికి కావాల్సిన చర్యలన్నీ మీరు రకరకాల చర్యలు తీసుకోవాలి, సిబ్బందిని పెంచాలి, దాదాపు 7,000 నుంచి 7,500 డాక్టర్ల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఇది అత్యవసర సర్వీసులు కాబట్టి వాటిని రిక్రూట్ చేయండి, దాదాపు 20 నుంచి 25,000 మంది పారామెడికల్ స్టాఫ్, నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఖాళీగా ఉంది. ఈ పాండమిక్ పరిస్థితుల్లో రేపొద్దున ఈ కరోనా ఇబ్బంది ఇంకా ఎక్కువ అయితే, తీవ్రం అయితే ఈ ప్రజల్ని కాపాడటానికి కావాల్సినటువంటి వ్యవస్థ అందుబాటులో లేదు. జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రులు బెడ్లు పెంచండి అని ఈ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రికి గవర్నర్ గారు గత కొన్ని నెలల క్రితమే లేఖలు రాస్తే దానికి ఏమాత్రం స్పందించకుండా शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह 10 बजे तक भी हल्की बारिश होती रही, लेकिन दोपहर में बारिश थमी हुई देखी गई। मौसमी पेशकयासी है कि हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला आने वाले 2 दिनों तक जारी रह सकता है और कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रात से सुबह तक मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश भी हुई। जुनूबी शहर के इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा देखा
गया। आज सुबह तक भी पानी की निकासी नहीं हो पाई थी। बारिश के दौरान आवाम को कहीं भी जमा पानी में जाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मेन होल से उबलते पानी को रोकने के लिए इक़दामात बल्दिया की जानिब से अभी नहीं किए गए हैं और इसी वजह से हादसात का खदशा भी पाया जाता है। कड़ा कहाँ है किस साल बोला डाउट आया कहाँ है कि कड़ा ये बने हुए हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की तरफ से आलहिर इनकाउंटर महलूकीन के अफराद ख़ानदान को फ़ी कस 5 लाख रुपये मुआवजा 4 हफ्तों में अदा करने के जारी अहकाम की तेलंगाना हुकूमत पाबंदी करेगी। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मसले को हमेशा असम्बली में भी उठाती आई है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी साल 2018 में इस तरह के अहकाम कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की जानिब से जारी किए गए थे। ताहम जब चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत ने तकनीकी वजूहात की बिना पर 3 महीनों का वक्त मांगा था। एक मरतबा फिर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी की है कि वो आलहिर इनकाउंटर के महलूकीन के वर्सा को फ़ी कस 5 लाख रुपये मुआवजा जारी करे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी आलहिर इनकाउंटर के मसले को मुसलसिल उठाते आए हैं। यहाँ तक कि ऐवान असम्बली में आलहिर इनकाउंटर पर मुबाहस ना होने पर भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बरहमी का इजहार किया था। अकबर ओवैसी ने इनकाउंटर की तहकीक़ात के लिए तश्कील दी गई कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ इस इनकाउंटर में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। तेलंगाना असम्बली के हर इजलास में अकबर ओवैसी आलहिर इनकाउंटर के मसले को शिद्दत के साथ उठाते आए हैं। सदर मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसी कई मिसालें हैं जहां इनकाउंटर महलूकीन के अफराद ख़ानदान पुलिस के इक़दाम को चैलेंज करने में खौफ महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुबैना तौर पर कई इनकाउंटर मुतासरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में भी हिस्सा लिया था। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए ये भी कहा कि कई मुजरिमीन को जो छोटे वाक़यात में मुलविस थे उनके खिलाफ खौफनाक मुजरिमों की तरह सलूक किया गया। उन पर जिन जराइम के इल्ज़ामात थे वो कसूरवार भी करार नहीं दिए गए और ना तो उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड था। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि इस तरह के इनकाउंटर्स में इन बरादरियों में खौफ हिरास फैलाने और हिंदुत्वा के नज़रिए को तक़वियत देने का तरीक़ा है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान की जेलों में दलित और मुसलमानों का तनासुब बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूपी में 27% ज़ेर समात क़ैदी दलित और मुसलमान हैं। क़ानून के सामने जो लोग बेकसूर हैं वो मुसलमान हैं। अब तक जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें से निसफ मुसलमान, दलित और OBC हैं और इन सब का पस मंज़र वर्किंग क्लास से रहा है। उनमें से बेशतर की उम्रें 17 से 40 साल के दरमियान हैं।
वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती वज़रा और सीनियर TRS कायदीन अजला में शदीद बारिश से हुई सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल और क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़े मुलुगु ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का तफसीली दौरा किया। बाद अज़ां उन्होंने मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली सीता का ज़िला परिषद चेयरमैन, ज़िले कलेक्टर और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़े अज़ला जो कि निचली ज़मीनी सतह पर हैं उनके मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल करने के इक़दामात करेगी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाक़ों में जिन अफराद के मकानात तबाह हुए हैं उन्हें डबल बेडरूम स्कीम के तहत फ़ौरी मकान फराहम किए जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सुहेल क़ादरी ने GHMC जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा पत्थरगट्टी तामीर आलम मंडी इलाके का तफसीली दौरा किया और तरक्याती कामों के सिलसिले में तवज्जो मबजूल करवाई। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाके में सड़क की तनसीब के काम मंजूर हुए हैं और इस सिलसिले में तफसीली मुआयना भी किया गया। अलावाजी चारमीनार ता मदीना बिल्डिंग फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के कार्ड्स बनवाए गए हैं ताकि उनके अकाउंट्स में हुकूमती स्कीम के 10,000 रुपये मुंतकिल किए जाएं। उन्होंने बताया कि 440 कार्ड्स बनवाए गए हैं जिनके मुंजुमला कुछ कार्ड्स की तकसीम भी अमल में आई। पे जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, चारमीनार से लेके पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस और मदीना बिल्डिंग से हम पूरा फिर चारमीनार मक्का मस्जिद के सामने तक ये जितने लोग थे फुटपाथ पे काम करने वाले, हम ये लोग का फॉर्म्स वगैरह लिए हम खुद फिलअप करके यहाँ पर अप्लाई किए थे और आज की तारीख़ तक 190 कार्ड हमारे हाथ में हैं और कल नहीं परसों और 245 कार्ड आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह 450 कार्ड के करीब हमारे पास बन चुके हैं और उस सिलसिले में हम यहाँ पर फुटपाथ वालों को बुला के सरदार महल के अंदर DC सूर्या कुमार, हमारे रामलू साहब, अलीम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शालीबंडा कॉरपोरेटर जनाब मुजफ्फ़र साहब के साथ हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। 445 कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह हम बना चुके हैं और हमारा टारगेट 2 से 2,500 का है इंशाअल्लाह अज़ीम। और एक अच्छी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर से GHMC के आला अहदेदारों से रब्त क़ायम करके 25 लोगों को उनके अकाउंट में अमाउंट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फुटपाथ पे जितने लोग काम करते हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमसे रब्त पैदा करिए, आपका हम कार्ड बनाएंगे और कार्ड बनाने के बाद भी आपको 10,000 रुपये इंशाल्लाह आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप लोग जल्दी करिए, ये स्कीम है यहाँ पर अभी और जल्द से जल्द हमारा एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रोग्राम है कि भाई जितने फुटपाथ पे काम करते हैं, मक्का मस्जिद, चारमीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग और नए पुल के जो फ्रूट के लोग हैं, फ्रूट मार्केट वाले, फिर वहाँ से जब बैक आएंगे तो फिर चारमीनार तक इंशाअल्लाह अज़ीम हम इन तमाम के हम कार्ड्स बनाएंगे और तमाम को इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम 10,000 रुपये उनके अकाउंट में भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर एक मरतबा फुटपाथ पे काम करने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग आइए और कार्ड बनाइए और अब 10,000 रुपये का लोन भी हासिल करिए। ये काम रामलू साहब और हमारे DC सूर्या कुमार साहब, रुकन असम्बली चारमीनार जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की रास्त निगरानी में ये काम हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे हम यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट पूरा हुए तक हम इंशाल्लाह हम इनके दरमियान में रह के काम करेंगे। यहाँ मिरालम मंडी का कंप्लीट यहाँ दौरा किए है। पिछले 2-3 दिन से बारिश की वजह से मिरालम मंडी में 1 फीट से ज़्यादा पानी यहाँ जमा हो गया था, तो यहाँ के मकीन और यहाँ के जो कारोबार करते जो ताजिर लोग हैं ये लोग भी परेशान थे। तो कल जोनल कमिश्नर साहब से MLA मुमताज़ साहब से भी बात हुई थी, तो इमीडिएट एक एमरजेंसी लेबर का एक बड़ा स्क्वाड यहाँ भिजाए हैं और यहाँ पर काम अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और कल भी काम हुआ है यहाँ पर। और जोनल कमिश्नर साहब को हम ये मिरालम मंडी के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से MLA साहब का जो मैसेज था हमने पहुँचा दिया है और आप ये जोनल कमिश्नर ने कह रहे हैं कि इसके लिए एक प्लान करके इसको सही तरीके से इंशाल्लाह वो काम करेंगे। और 2 अहम रोड हैं हमारे लिए जो अभी मैं जोनल कमिश्नर साहब को बताया, या मंडी से लेके कमान तक, पत्थरगट्टी कमान तक जो मिरालम मंडी से जहाँ इंटरेस्ट है वो एक बड़ी रोड है, वो अभी सेंक्शन दे रहे हैं। और एक रोड अपने कोटला अलीजा कमान से लेके चुमटी शाह मैदान तक वो एक रोड है,
वो रोड भी इंशाअल्लाह अज़ीम, ये 2 रोड बड़े रोड है और एक दीवानदोड़ी का छोटा सा काम है, अंधेरी गली का काम है, वो भी इंशाअल्लाह जो चेंज ऑफ साइड थी उसको भी आपने सैंक्शन दे दिया है, तो अंधेरी गली में भी इंशाअल्लाह रोड का काम हो जाएगा। चुमटी शाह मैदान में जाफरी गली में उधर की एक रोड बहुत बड़ी रोड है और झंडा मैदान का काम है इंशाअल्लाह अज़ीम। जोनल कमिश्नर साहब ने यह आज तयक़ुन दिया है कि 2 बड़े रोड मैं आज ही सैंक्शन दे दूंगा, तो मैं अशोक सम्राट साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आके यहाँ पर देखा है, जो आवाम को जो तकलीफ़ हो रही है उसको महसूस करते हुए वो इमीडिएट इंशाअल्लाह अज़ीम वो सैंक्शन कर देंगे रोड और बहुत जल्द यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। गुजरात साहित्य अकेडमी की जानिब से मुसन्निफ़ा नाहिद अख्तर को उनकी अंग्रेज़ी तसनीफ़ पर 74वें यौम आज़ादी के ज़िम्मन में मुनक़िदा तक़रीब में अवार्ड से नवाजा गया। अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ा नाहिद अख्तर ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेज़ी लिटरेचर में किया है और शहर के एक मारूफ कॉलेज में वो लेक्चरार की हैसियत से बरसरकार हैं। उनकी अंग्रेज़ी तसनीफ़ फैंटाइन्स ऑफ माई हार्ट को मस्कुरा अवार्ड से नवाजा गया है, जिसको बुक क्लिनिक पब्लिशिंग हाउस ने शाया किया है और ऑनलाइन अमेज़ॉन वेबसाइट पर मस्कुरा तसनीफ़ दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ अपनाए गए रवैये के खिलाफ हैदराबाद हाई कोर्ट के रूबरू वकला ने एहतजाज करते हुए प्रशांत भूषण से इजहार गानीकत किया। एहतजाजी वकला ने बताया कि अदलिया को आज़ाद रहना चाहिए और किसी की ईमा पर काम नहीं करना चाहिए और हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। वकला ने ऐलान किया कि न सिर्फ प्रशांत भूषण बल्कि मजलूमों की हिमायत करने वाली हर आवाज़ के वो साथ हैं। आज के दौर में कोई भी इदारा इंडिपेंडेंट नहीं रहा। हम ये चाह रहे हैं कि कोर्ट इंडिपेंडेंट बाकी रहे। बोलने की जो आज़ादी है वो हर इंसान को होना चाहिए। जीने की जो आज़ादी है उससे ज़्यादा अहम बोलने की आज़ादी है, वरना एक मुर्दा और एक ज़िंदा में कोई फ़र्क नहीं रहता। ज़िंदा आदमी बोलने की आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए, वरना ज़िंदा और मुर्दे में फ़र्क नहीं रहता। हम हिंदुस्तान में मुर्दा बन के जीना नहीं चाह रहे हैं, ज़िंदा रहना चाह रहे हैं। बोलने की आज़ादी ज़िंदा इंसान के लिए लाजमी चीज़ है। प्रशांत भूषण साहब जो बोले, वो जो उनके ऊपर ऑर्डर हुआ उसका रिव्यू होना, वो ऑर्डर सेटिसाइड होना, हम प्रशांत भूषण साहब के साथ है। हर आदमी जो नाइंसाफ़ी के ऊपर बोलेगा, हम वो तमाम लोगों के साथ है जो है मजलूमों की हिमायत करेगा। एक सीनियर मोस्ट लॉयर प्रशांत भूषण पर एक कंटेम्प्ट की एक प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुआ है। इस इनिशिएट के और उनको गिल्टी मानने के जैसी जो जजमेंट गुजारिश हुआ है, उसके पूरे लॉयर्स हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर आए। इस मंच पूरा है कि वी ऑल अपोज द वे द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ डिसीजन इन फाउंड गिल्टी ऑफ ए प्रशांत भूषण ए सीनियर लॉयर। हम ये बात बताना चाहते हैं कि एक सीनियर एडवोकेट को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक फ्रेंडली क्रिटिसिज्म, ए फेयर क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट इन्वाइट करना चाहिए। एक नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली सर्टिफिकेट्स की तैयारी में मुलविस 4 रुकनी गैंग को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से जाली सर्टिफिकेट्स के अलावा उनकी तैयारी में काम आने वाली मशीनरी को भी जब्त किया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक 46 साला एम मचिंदर, 31 साला एम संतोष रेड्डी, 30 साला ए राजेश कुमार और 39 साला ए जयंत कुमार को हिरासत में लिया गया। मुलजिमीन के खिलाफ मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन और पटाभीपुरम पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज थे। जुड़ रहा
चंद्रानगुट्टा पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 150 किलो गांजा जब्त किया गया। मज़कूरा गांजा बल्लागुड़ा इलाके से उस वक्त जब्त किया गया जब ऑटो ड्राइवर 23 साला मोहम्मद नईम साकिन चंद्रानगुट्टा इसे मुंतकिल कर रहा था। इंस्पेक्टर चंद्रानगुट्टा रुद्रा भास्कर की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई की गई। गच्चीबौली पुलिस ने शटर तोड़ते हुए सरखी की वारदातें अंजाम देने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद की। पुलिस के मुताबिक जुमला 6 रुकनी गैंग सरखी की वारदातें अंजाम देती थी। ताहम गच्चीबौली वेयर हाउस में हुए वारदात में 21 साला विष्णु मुतवत्तिल मुंबई महाराष्ट्र मुलविस पाया गया। गैंग के दीगर अराकीन में इरफान, कुमार, जावेद, अरशद और दीगर एक मुलजिम शामिल हैं। जब्त शुदा अशिया में लैपटॉप्स के अलावा मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं। ఫిఫ్టీ టూ ఫోన్స్ మేము రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇది వీళ్ళంతా ఎవరు అంటే కూరగాయల కోసం అంగడికి వచ్చిన వాళ్ళు, బస్ స్టాప్ దగ్గర వెయిటింగ్ చేసిన వాళ్ళు, బస్సు పెట్టి వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి కొంతమంది దొంగలు కొట్టేసినారు. ఇంతకుముందు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి మనం ఇన్స్పెక్టర్లో పంపటం, రిమాండ్ పంపటం జరిగింది. కానీ మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా మనకు వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అంటూ ఎవరు బయటికి రాలేదు, వాళ్ళు కూడా కాంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు. బట్ తర్వాత మేము IMEI నంబర్స్ని పెట్టి ట్రాక్ చేసి అది ఎవరు కొన్నారు ఏందని కాంప్లైంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈరోజు ఈ సెల్ ఫోన్స్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళకే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. మేము కాంప్లైంట్స్కే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం వితౌట్ ATM सेंटर्स के करीब जहन मुंतशिर करते हुए जाली ATM कार्ड्स बनाने और खातेदारों को लूटने वाली 2 रुकनी टोली को दुंडिगल पुलिस ने हिरासत में लिया। DCP बालनगर PV पद्मजा ने मीडिया को बताया कि साध्विक रेड्डी और जोसेफ रेड्डी के खिलाफ दुंडिगल और जिड़मिटला पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। मस्कुरा टोली के कब्जे से 2,97,000 रुपये नकद रकम के अलावा 41 जाली ATM कार्ड्स भी बरामद किए गए। అఫెండర్స్ ATM సెంటర్స్ దగ్గర వెళ్ళినటువంటి కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని చీట్ చేసి కానీ ఏదైనా డైవర్ట్ చేసి వాళ్ళ కార్డ్స్ ద్వారా స్వైప్ చేసి అమౌంట్స్ థెఫ్ట్ చేసినటువంటి కేసులో ఈరోజు సాత్విక్ రెడ్డి ఏజ్ 18 ఇయర్స్ అండి, అండ్ ఏరువ జోసెఫ్ రెడ్డి 36 ఇయర్స్. వీళ్ళిద్దరు కూడా మామ అల్లుడు, దుండిగల్లోనే ఉంటారు వీళ్ళు, గాగిల్లాపూర్లో. సో వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ మొత్తము వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేయడంలో CCS బాలనగర్ అలాంగ్ విత్ పోలీస్ దుండిగల్ తోటి వీళ్ళు చేసిన ఎఫర్ట్స్, ఈ టీమ్ ఎఫర్ట్ వల్ల వీళ్ళిద్దరిని అప్రహెండ్ చేశారు. నేను అరౌండ్ ఆఫ్టర్నూన్ 3 o'clockకి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వీళ్ళిద్దరిని కూడా పోలీస్ కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 37 అఫెన్సెస్ చేసినట్టు ఒప్పుకున్నారు. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏదర్ కూకట్పల్లి, దుండిగల్, జీడిమెట్ల, సుచిత్ర, తర్వాత గుమ్మిడిదల ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా అఫెన్సెస్ చేసినట్టు కన్ఫెస్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా 37 కేసెస్. దీంట్లో టోటల్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి 5,12,000 రూపాయలు థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళిద్దరి ఇంట్రాగేషన్లో తెలియడం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర 11 కేసెస్ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో వాళ్ళందరితో కూడా కంప్లైనెంట్స్తో మాట్లాడి చూస్తే వీళ్ళు చెప్పింది తర్వాత వాళ్ళకి పోయిన అమౌంట్ టాలీ అయ్యింది. సో వీళ్ళ అకౌంట్ నుంచి దాదాపు 2,25,000 2,25,700 రూపాయలు బ్యాంక్ నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా
వీళ్ళు కొన్నటువంటి అదర్ మూవబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీవీ, తర్వాత ఫ్రిడ్జ్, ఇట్లాంటివి కూడా ఈ అమౌంట్తోనే కొన్నారు. సో అవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో బేసిక్గా ఈ ఎంఓ ఏంటంటే वफ़े के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। बारिश की वजह से कई इलाकों में आवाम महसूर है और परेशान है, तो दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी में नौजवानों को बारिश की वजह से जमा पानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखा गया। कई नौजवान सड़कों से बहते हुए पानी और वहाँ नशीबी इलाकों में जमा पानी में तैरते हुए नजर आए। आंध्र प्रदेश के कई अजला में भी शदीद बारिश हो रही है। बिलखुसूस दोनों गोदावरी अजला में नदियाँ लबरेज हो गई हैं। दूसरी बीवी और सौतेली बेटी को हिरासा करने वाले 50 साला शख्स को नाचारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 50 साला राजेश किशवानी की पहली बीवी से तलाक हो गई थी और 2013 में उसने एक और खातून से शादी की जो मुतल्लका थी और उसे एक बेटी थी। राजेश केशवा अपनी दूसरी बीवी को हिरासा किया करता था। उसकी बेटी की बाज़ तस्वीर खींचकर उसे भी हिरासा कर रहा था। मुतासरा खातून ने सिलसिले में शी टीम से रुजू होकर शिकायत की और फिर यह मामला नाचारम पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और राजेश को तहवील में लिया गया, जबकि इसका तिबी मुआयना किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव भी पाया गया। उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया और फिर क्वारंटाइन मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसे पॉक्सो IT एक्ट और फिर दफ़ा 498 के तहत गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। అందరికీ నమస్కారం. మాకు తేదీ 28/7/2020 నాడు అందాజా రాత్రి 7 గంటలకు షీ టీమ్ ద్వారా మాకు ఒక ఫిర్యాదు అందింది. ఆ ఫిర్యాదు ప్రకారము మేము కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో భాగంగా ఈ కేసులో నేరస్తుడైనటువంటి రాజేష్ కేశవాని ఏజ్ 50 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఇతడు తన భార్యని హరాస్మెంట్ చేస్తున్నందుకు గాను మరియు అదనపు కట్నం డిమాండ్ చేస్తున్నందుకు గాను మరియు ఇతనికి సీమ అనే ఒక ఆమెతోని మ్యారేజ్ అయింది 2013లో. సో ఆమెకు సంబంధించిన వాళ్ళ డాటర్ ఆమెను కూడా హరాస్మెంట్ చేస్తుందని చెప్పేసి మాకు షీ టీమ్ ద్వారా కంప్లైంట్ అందింది. దాని ప్రకారం ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు తీసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఇమీడియట్గా అతన్ని మేము వాళ్ళ యొక్క అపార్ట్మెంట్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాతకు అతన్ని కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ రావడంతో అతను హోమ్ క్వారంటైన్కు 17 డేస్ పంపించడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ 17 డేస్ తర్వాతకు తేదీ 17/8/2020 నాడు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అతన్ని గౌరవ మేజిస్ట్రేట్ గారి ముంగల హాజరుపరచడం జరిగింది. కేసులో భాగంగా ఏదైతే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ యొక్క కూతురు పైన అసభ్యకరంగా చిత్రాలు ఉన్నాయని మాకు ఫిర్యాదులో భాగంగా తెలియంది. దాంట్లో భాగంగా మేము పోక్సో యాక్ట్, అదేవిధంగా IT యాక్ట్, అదేవిధంగా వాళ్ళ మదర్ యొక్క ఫిర్యాదు మేరకు 498A, సెక్షన్ 3 and 4 DP యాక్ట్, అప్పుడప్పుడు ఆమెని కట్నం కింద కొడుతున్నందుకు గాను 323, బెదిరిస్తున్నందుకు గాను 506 కంటెంట్స్ ప్రకారం కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో భాగంగా ఏదైతే ఆ యొక్క అమ్మాయి మైనర్గా ఉన్న టైంలో కొన్ని చిత్రాలు रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में एक इमारत के मुनहदिम होने से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुसलसिल बारिश की वजह से मिट्टी का घर मुनहदिम हो गया। इस वाक़े में माँ के बशमुल 2 बेटियाँ बरसरे मौका हलाक हो गई। ये वाक़या गंडेट मंडल के पिगडियाल में पेश आया। महलूकिन की शिनाख्त शरणम्मा, भवानी और वैशाली की हैसियत से की गई है। इतला मिलते ही ज़िले SP राजेश्वरी मुकाम वाक़े पर पहुँच गई और तफसीलात हासिल की, जबकि नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है।
गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में स्कूटर पर जा रही खातून पुलिस क्रेन से टकराकर हलाक हो गई। मुतवफ़्फ़ा की शिनाख्त वजारत दिफा में क्लर्क की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली साई लक्ष्मी की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक गांधी नगर जनप्रिया अपार्टमेंट की साकिन साई लक्ष्मी एक और शख्स के साथ स्कूटर पर सिकंदराबाद से चिलकलगुड़ा जा रही थी कि एलिफेंटा ब्रिज के पास उनकी स्कूटर बेकाबू हो गई और ट्रैफिक पुलिस के क्रेन के साथ टकरा गई और साई लक्ष्मी की बरसरे मौके मौत वाक़ई हो गई। जो शख्स स्कूटर चला रहा था वो मफरूर बताया गया है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि केस भी इस सिलसिले में दर्ज किया गया है। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस की तरफ से फेसबुक के दफ्तर के पास एहतजाज किया गया। हिंदुस्तान में फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर इनकी दास से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने इस मौके पर कहा कि इनकी दास बीजेपी हुकूमत की आलाकार बनकर काम कर रही हैं। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, सस्पेंड जाले, सस्पेंड जाले, सस्पेंड जाले, सैक करो, सैक करो, सैक करो, सैक करो, सैक करो, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रियासत तेलंगाना में एक बार फिर कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है। आज सुबह रियासती वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1763 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जुमला केसेस की तादाद 95,700 हो गई। आज सुबह 8 अमवात की तस्दीक की गई, जबकि जुमला अमवात 719 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 73,991 बताई गई है। आज सुबह 1,789 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 20,990 बताए गए हैं। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनहदिम की गई 2 मसाजिद के सिलसिले में एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद ने हुकूमत के खिलाफ कोर्ट में रट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी की और एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि सेक्रेटरीट के अहाते में नई मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। कोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत और नोटिस के बारे में एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद ने मीडिया को तफसीलात बताई। वहीं आप बना के देंगे तो स्पेशल जीपी ने कहा जरूर हम आपकी जो मस्जिद जो डिमोलिश हुई हम मस्जिद बना के देंगे वहीं। ये आर्गुमेंट से, ये उनके अश्योरेंस से, विद अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट खून दिया हुकूमत ने, वो और जॉइंट मेमो और अफिडेविट भी फाइल करने वाले हैं। लिहाजा विद डायरेक्शन डिस्पोज ऑफ दिस रिट पिटीशन ये आर्डर हुआ। ये आर्डर में वाज़ेह तौर पे लिखाया गया, ये आपको नेट पे भी रहता, आप देख सकते। उसके बाद 15 तारीख को जजमेंट आया। जजमेंट की कॉपी हमें 18 तारीख को मिली। उसके बाद 22 तारीख को जो एफिडेविट एंड मेमो जो फाइल किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। अगले 48 घंटों में कई अजला में जबरदस्त बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेशकयासी। रियासती वज़रा सैलाब और बारिश से मुतासिरा अजला का दौरा करने में मसरूफ। वज़ीर आला ने दी खुसूसी हिदायत।
तेलंगाना हुकूमत कोविड वबा को काबू करने में मुकम्मल नाकाम। खानगी दवाखानों के 50% बेड्स अपनी तहवील में लेने का सिर्फ ऐलान, कोई अमलावरी नहीं की गई। कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। आलहीर इनकाउंटर महलूकीन के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये मुआवजा देने इंसानी हुकूक कमीशन की हिदायत। मजलिसी कायदीन ने हिदायत का किया खैर मकदम। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली सर्टिफिकेट्स की तैयारी में मुलविस 4 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। जाली सर्टिफिकेट्स किए गए बरामद। गैर कानूनी गांजे की मुंतकिली में मुलविस ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। 150 किलो गांजा जब्त। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।